बार सिवान की जनता का मूड क्या है? निर्दलीय हिना साहब अरे बाप रे बाप, निर्दलीय हिना साहब, जी। क्यों? इसी तरह आप तो यादव है ना जी? जी। मैं एक बात बता दूं कि सिवान में जो विकास किया है और सिवान में जो विकास करेगा जनता उसे ही चुनेगी। ठीक है, कौन है मन में? लग रहा है कि हिना साहब इस बार निकल जाएंगी। हाँ उम्मीद तो है जीत जाएंगी। हाँ जीत जाएगी। 3 बार से हार चुकी है। हाँ। भोला जी सोच के बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ एकदम जीते। यहाँ जो है जाहिर सी बात है कि शहाबुद्दीन साहब ने डेवलपमेंट किया है हाँ, हाँ, और अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो हाँ। उनके पक्ष में जो है हाँ। निर्दलीय होने की वजह से जो है हाँ। उनके पक्ष में जो है झुकाव है लोगों को। त्रिकोणीय मुकाबला है, समझ रहे हैं? त्रिकोणीय है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक एक तरफा होते जाएगा। एक तरफा होते जाएगा। किसके पक्ष में? कहीं ना कहीं जो विकास सिवान का किया वही हाँ। विकास करेगा आगे। एक नाम तो इसमें से हटा दीजिए, हाँ, किसका? और बिहारी चौधरी लड़ाई में कहीं नहीं रहेगा। अरे बाप रे बाप, पहले ही काट दिया। काट का दिया, सच्चाई है कि विधायक। कहीं पर नहीं है। अरे सुनिए ना लालू जी का आशीर्वाद है, तेजस्वी जी का साथ मैडम, है। सुनिएगा, मेरा बात भी सुनिएगा। लगता नहीं है आपको कि शहाबुद्दीन का दौर अब खत्म हो गया है? देखिए, दौर खत्म होने की बात तुम नहीं बता सकते, दौर खत्म हो गया है, लेकिन उनके विकास को आज भी याद किया जा रहा है। विकास इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई लैक है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त सिवान में मौजूद है और सिवान दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता है। और देखिए, सिवान में इस वक्त हम लोग कहाँ पर मौजूद है? इस वक्त हम लोग जेपी चौक के पास मौजूद है और जेपी चौक के पास ये फेमस भोला जी टी स्टॉल है और यहाँ पर भोला जी भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, आपको थोड़ा सा सिवान के बारे में समझना होगा। आपको मालूम है कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद के कभी सांसद हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के मधुर संबंध भी थे। पार्टी के मजबूत स्तंभ कहे जाते थे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन। लेकिन उनकी मौत के बाद सब कुछ बदल गया। आपको मालूम है कि अब शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के रिश्तों में खटास भी आ गई है। देखिए, इस बार सिवान का रण जीतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी, एनडीए की प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी और मैदान में इस बार निर्दलीय ताल ठोक रही है हिना साहब। तो ऐसे में जब लाइव सिटीज की टीम इस वक्त सिवान में मौजूद है, तो आइए फिर यहाँ पर लोगों से जानते हैं और उनका मन टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सिवान की जनता किसके साथ है। आप ही की फेमस टी दुकान है ये? जी जी। अच्छा, ये बताइए भोला जी, लगातार ऐसे ही भीड़ मुसलसल आपकी दुकान पर रहती है? वो हमारे दुकान में भीड़ लगने का कारण ये है कि हाँ। हमारे जो भी सर सामान है अच्छा हम बनाते हैं। लोगों के अंदर विश्वास हो गया है कि भोला जी बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए लोग हमारे दुकान पे इतना भीड़ लगाते हैं। जी, मतलब हमको पूछना नहीं पड़ा यहाँ पर। जब हम यहाँ पर आए तो हमने बस इतना ही पूछा कि यहाँ पर सबसे अच्छी चाय हमें कहाँ पर मिलेगी, और सबने एक सुर में कहा भोला जी की दुकान जी में। हाँ, यही बात। यही बात है। जी। अच्छा, सुनने में तो भोला जी ये भी आया है कि आप दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बड़के फैन हैं। क्या बोली आप? आप सुनने में तो ये भी आया है कि आप शहाबुद्दीन के बड़के वाले फैन हैं। अब बढ़िया आदमी है तो सच सुना है कि झूठ सुना है? नहीं, उनके साथ हम लोग का रहने का आज से नहीं, हम 30 साल से हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए कि वो बढ़िया काम किए हैं। हाँ। तीसरा स्थान उनका है यहाँ पर। एमपी होने के बाद तीसरा स्थान है उनका यहाँ पर। ये क्या बोलते हैं जी। अरे एमपी अपना जो भी कोटा का जो काम किए हैं, काम किए हैं, बढ़िया सिवान में काम किए हैं। हाँ जी, काम क्या काम किए थे? फर्स्ट में तो चलिए आप शिक्षा के मामला में देखिए। शिक्षा है तो सब अच्छी बात है, शिक्षा है तो सब अच्छा, अच्छी है। जी जी। पहला महिला कॉलेज बनाए वो अपने मुफस्सिल थाना के ठीक सामने, अच्छा। जिसका नाम है विद्या भवन। ठीक है। दूसरा का बनाए आपका मालवीय चौक के अंदर, जिसका नाम है प्रभावती कॉलेज। जी। देखिए, जो शिक्षा के मामला में जब उन्होंने काम किया तो उनको तो हम अच्छा ही कहेंगे, खराब क्यों? अरे बाप रे, मतलब बाज़ाब्ता काम गिना रहे। अच्छा, ये बताइए, सच्चाई से बताइएगा, तो लग रहा है कि हिना साहब इस बार निकल जाएंगी? हाँ उम्मीद तो है, जीत जाएंगी। हाँ जीत जाएगी। 3 बार से हार चुकी है। हाँ। भोला जी सोच के बोल रहे हैं ना? हाँ एकदम जीते। काहे? इसलिए कि 3 चुनाव, हाँ। 15 साल हाँ।
एमपी को लोग देख चुका है, जो कोई विकास लोग नहीं किया है। अरे बाप रे बाप, देखिए बिना डरे हुए कैमरे पर, लाइव सिटीज के कैमरे पर साफ कह रहे हैं कि 15 सालों में सिवान के लिए एक भी काम नहीं हुआ। बताइए कि सिवान की जनता के मन में कौन है? देखिए, सिवान की जनता के मन में कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने पूछा है। मैं आपको बता दूं कि जो विगत 15 सालों में सिवान का जो विकास रुक गया है, विकास रुक गया है? जी विकास नहीं हुआ है? जी मैम, विकास नहीं हुआ, विकास थम गया है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति से पूछा जाता है सवाल कि आप बताइए कि विकास हुआ है आपके गांव में, तो बूढ़ा व्यक्ति कहा कि हम तो बाबू ना रहनी है, पता ना विकास आइला के तरह चल गए। वैसे ही विकास आया और कहाँ चला गया। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। ठीक है, आपको मालूम है ना कि त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ हिना शहाब है, एक तरफ विजय लक्ष्मी है और तीसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी है। किसका साथ दीजिएगा? मैं एक बात बता दूं कि सिवान में जो विकास किया है और सिवान में जो विकास करेगा, जनता उसे ही चुनेगी। ठीक है, कौन है मन में? पत्रकारिता के स्टूडेंट है आप, बेबाकी से कह सकते हैं। मैं बेबाकी से मैं बता रहा हूँ, एक नाम यही है कि जिसने विकास किया है उसकी पत्नी हो, वही जीतने जा रही है सिवान का चुनाव। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि बिहार में अभी तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं बिहार में, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को ये जान ले, तेजस्वी प्रसाद यादव कि 24 नहीं 25 की हार उनकी तय है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, पत्रकारिता के स्टूडेंट और इतना बमक गए, क्या हो गया है भाई? किस बात की नाराजगी? इसलिए कि एक गरीब व्यक्ति, एक जो बाढ़ में जो पटना में बाढ़ आया, पूरा बाढ़ में जा के पैसा बांटा, पूरा बाढ़ में जा के खाना बांटा। जी, पप्पू यादव का जिक्र कर रहे हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पप्पू यादव का तो जिक्र कर दिया, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इस बार राजद ने जो अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है, मुसलमानों में कटौती कर दी है, 2019 में 5 और सीधे घटाकर 2। यही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए नाराजगी है। देखिए, नाम क्या हुआ आपका? सनाउल्लाह खान। अच्छा, सनाउल्लाह जी, सच्चाई से बताइएगा कि क्या लगता है इस बार? देखिए, अवध बिहारी चौधरी पर इस बार लालू परिवार ने भरोसा जताया है, कितनी कड़ी टक्कर है? सिवान के मामले में पूछेंगे या देश के? सबसे पहले तो हम बता दें, सिवान के मामले में, सिवान के मामले में जो है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की गलती की वजह से जो है, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है, सिवान में नहीं पूरे मुल्क में जो है एंटी इनकम्बेंसी है, इंडिया गठबंधन के फेवर में उस वोट को करने के लिए जो इनको करना चाहिए उसको सही तरीके से नहीं किया। अच्छा। जिसके वजह से एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी वोटों में बिखराव है। अच्छा। और यहाँ कहीं क्या लग रहा है, कौन निकल जाएगा सिवान से? यहाँ जो है जाहिर सी बात है कि शहाबुद्दीन साहब ने डेवलपमेंट किया है, और अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो उनके पक्ष में जो है, निर्दलीय होने की वजह से जो है उनके पक्ष में जो झुकाव है लोगों का। आप यहाँ पर साफ ये कह रहे हैं कि हिना शहाब निकलेंगी? झुकाव लोगों का वही है, जगह झुकाव लोगों का है, हिना शहाब के पक्ष में है अभी तक तो वही है। अच्छा, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस बात की भी नाराजगी है कि लालू परिवार ने हिना शहाब को, या फिर हम ये कहें कि शहाबुद्दीन परिवार को इग्नोर क्यों कर दिया? लेकिन सिर्फ एक परिवार की बात करके जो कहीं ना कहीं ये मतलब बेईमानी वाली बात हो गई कि तेजस्वी ने एक यही गलती किया है। और भी गलती की है प्रसाद यादव ने अगर सही से अगर जो है इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा किया होता और कैंडिडेट का चयन किया होता, तो यकीन मानिए यहाँ कम से कम जो है, कम मिनिमम जितना मेरी समझ है और जितना मैंने देखा, 25 से 26 27 मतलब 25 प्लस, यानी कि जो आंकड़ा जो है 2004 में जो ये महागठबंधन का यानी कि आरजेडी का जो सीट था उससे प्लस होता। अच्छा, मतलब आप सवाल उठा रहे हैं कैंडिडेट के चयन पर भी, मतलब कि आप राजी नहीं है अवध बिहारी चौधरी से? देखिए, सही कैंडिडेट आपको नहीं लग रहा है? मैं सिर्फ सिवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो हम सिवान पर ही बात बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है गलती हुई है। सिवान में जो दांव पेच है उसको समझते होंगे? हाँ, समझते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय है, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक एक तरफा होते जाएगा। किसके पक्ष में? कहीं ना कहीं जो विकास सिवान का किया है वही विकास करेगा आगे भी। कौन किया है विकास? लोगों ने पहले भी देखा है कौन ने विकास किया है। हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब ने किया है। हाँ, शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया है जी किया है, इसीलिए संसद रत्न में टॉप 1 में नहीं थे, टॉप 3। डर के तो नहीं बोल? नहीं, डर के क्यों, साफ बोलते हैं।
साहब बोलते हैं? साहब भी बोलते हैं, डर के क्यों बोलेंगे किसी के अरे लिए? बाप रे बाप, साहब बोलते हैं जी, शहाबुद्दीन जी। को। अच्छा ये बताइए, आपको लग रहा है विकास हुआ है यहाँ पर? पिछले 15 सालों में तो कोई विकास नहीं हुआ है। 15 सालों में कोई विकास नहीं नहीं, हुआ है। नहीं आपको मालूम है ना कि एनडीए की प्रत्याशी कौन है? यह है कौन है? विजय लक्ष्मी। कैसी है विजय लक्ष्मी? विजय लक्ष्मी तो दम है? दम क्या, रमेश कुशवाहा की वाइफ है, माले के। हाँ। कहीं ना कहीं रमेश कुशवाहा पहले भी माले के कैंडिडेट हाँ, है, हाँ। अब वो पार्टी चेंज करके आए हैं। हाँ, विजय लक्ष्मी, लेकिन दम नहीं है उनमें, दम नहीं है। उतना नहीं है जितना चाहिए, क्योंकि रमेश कुशवाहा जी। कोई और बीजेपी से कैंडिडेट होता तो दम रहता। दम रहता। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, साफ साफ कह दिया है कि विजय लक्ष्मी में दम नहीं है। और कहां पर किस बात की नाराजगी है वो भी बताया है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी यहीं के रहने वाले हैं, सिवान के? जी, सिवान टाउन का रहने वाला। अच्छा ये बताइए क्या माहौल है इस बार? सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सिवान का चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा हमेशा वही रहता है कि हाँ। विकास का मुद्दा रहेगा। जीत कर जाएंगे, विकास भुला जाएंगे। अरे बाप रे बाप, दर्द झलका है कैमरे पर, दर्द झलका है। साफ साफ कह दिया है कि जीत कर जाएंगे और सिवान को भुला देंगे, यही कहना? जी जी जी, यही बात है। इतना दर्द में क्यों है? दर्द में क्यों है, मान लीजिए। इतना दर्द अरे क्यों है? देखिए, जो सब हाँ। अपना विकास उनका हो गया नो, 5 साल में 5 बाप तला। रे, एकदम कड़ी कड़ी कटाक्ष, मतलब कटाक्ष कर रहे हैं कैमरे नहीं पर। नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं हम, तो जो देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। 15 साल में कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। 15 साल की बात नहीं कर रहे हैं हाँ। हम। मान लीजिए हम सांसद हो गए, 5 हाँ। साल में 5 तला अपना पिटवा लिए, तो अपना विकास नहीं है हुआ। बाप। अच्छा इतनी सच्चाई से जब हर बात बता रहे हैं तो ये बात भी सच्चाई के साथ बताइए कि अबरी सिवान में कौन जीतेगा, किसका होगा अबरी सिवान? देखिए, अगर मान लीजिए हमारे ही वोट से जिसको जिता देना है तो हम ही नहीं जिता देते। नहीं ठीक है, आपका वोट भी मायने रखता है, एक वोट मायने रखता है। तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप चूक गए, यहाँ पर आप चूक गए। देखिए, आप बता रहे हैं हाँ। कारण है कि इस 18 लाख की आबादी में कौन एक वोट मायने रखता है। मायने रखता है? हाँ। कौन गारंटी के साथ कह सकता है कि ये प्रत्याशी जीत रहे हैं? नहीं, फिर भी आपको क्या लग रहा है, लगातार सिवान के ही रहने वाले हैं ना? कि जी, इस बार तस्वीर बदलेगी। सिवान तस्वीर बदलेगी। अच्छा, सिवान की जनता बदलेगी। हाँ, आप जो जनता का मूड बदलेगा। एक बदल चुका है। बाप रे बाप, जनता का मूड सिवान में इस बार बदल गया है, ये नोट करने वाली बात है। नहीं, कब तक किसी को बुर्बक बनाइएगा? एक टाइम होता है नो, हाँ, हाँ। एक समय होता है। अरे बाप। ये तो लालू प्रसाद वाला हाई हो गया हाँ। कि 5 साल मजाक किए, हाँ। 5 साल में देखे, 5 साल में सीखे, अब वो वाला कहावत नहीं सुने हैं? सिखा दिए सबको। अब वो वाला कहावत नहीं सुने हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू? तो लालू, अच्छा, तो बिहार में का जेलों में लालू थे। अरे बाप रे बाप। अच्छा। अभी बतिया कहीं नहीं कह रहे हाँ, अच्छा। कि बिहार जेलों में जाइएगा तालू मिलेगा, लालू मिलेगा। अरे बाप रे बाप। अच्छा इस सच्चाई से एक जवाब हम आपसे चाहेंगे, इस बार विजय लक्ष्मी, अवध बिहारी चौधरी या फिर हिना साहब? देखिए, एक नाम एकदम बेबाकी से, जैसा लगातार सुनिए, हम बेबाकी बता से रहे, बोल सुनिए पड़ेगा। रहे हैं। हाँ, एक नाम तो इसमें से हटा दीजिए। हाँ, किसका? अवध बिहारी चौधरी लड़ाई में कहीं नहीं रहेंगे। अरे बाप रे बाप, पहले ही काट दिया। काट का दिया, सच्चाई है कि विधायक। कहीं पर नहीं। अरे सुनिए ना लालू जी का आशीर्वाद है, तेजस्वी जी का साथ मैडम, है। सुनिएगा, मेरा बात भी हाँ, सुनिएगा। हाँ, विधायक आप रहिएगा, स्पीकर आप रहिएगा, मंत्री आप रहिएगा, सांसद आप रहिएगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अरे बाप रे, झाल झाल बजाए। झाल बजाएंगे। हाँ, तो उनको तो आउट कर दीजिए। उनको आउट कर दे। आप कौन बचा? लड़ाई में 2 ही आदमी रहेगा, एक निर्दलीय प्रत्याशी, हिना साहब हाँ, और एक ये विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। मतलब कि क्या लगता है, लड़ाई टक्कर की? अब टक्कर की तो लड़ाई नहीं रहेगी। तो इसमें भी कह रहे हैं कि टक्कर की लड़ाई नहीं रहेगी, तो फिर कौन? बाजी बोलबे किया कि बाजी पलटेगा। हाँ, पलटेगा तो मतलब देखिए इशारा कर दिया है, कह दिया है बाजी पलटेगा, यानी कि इशारा कर दिया है कि हिना साहब हैं दिल में। अब हम ही बात नहीं, बाजी पलटेगा यानी कि जेडीयू पलटेगा। अच्छा, मतलब कि हिना साहब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंतखाब हुआ। जी? इंतखाब। इंतखाब नाम हुआ आपका। आपको क्या लगता है इंतखाब जी? सबसे पहले तो चाय की दुकान पर बैठे हुए और चाय का प्याला नहीं है। नहीं, चाय हम लोग पी चुके थे, आपको देख कर हम रुक गए अच्छा, हमको देख कर अपनी बात रखने के लिए। अच्छा, अपनी बात रखने के लिए तो हम चाहेंगे कि बेबाकी से अपनी बात रखिए। क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या लग रहा है ये तो नहीं बता सकते हैं, क्या हमसे फुलजिस्ट तो है नहीं हम, लेकिन विकास का जहाँ तक मैटर है, 2014 के मोदी के लहर में जो सांसद बने, उनके बाद कविता सिंह आई, तो पार्टियों ने हमेशा यहाँ अपना कैंडिडेट थोपा है लोगों पे, और यहाँ पे लोग काफी इमोशनल हैं।
और थोपने के बाद वोट बैंक जो होता है बिखरता है। लेकिन इस बार कास्ट सेंसस होने के बाद वोट में कुछ ना कुछ बिखराव है। अच्छा। और जहां तक विकास की बात है, पिछले 3 टर्म जो रहा है उसमें बहुत कुछ खास विकास हुआ नहीं है। जो भी कुछ दिख रहा है सिवान में वो साहब के टाइम का ही है। साहब के टाइम और उन्हें विकास पुरुष कहते हैं हम लोग यहाँ पे। जी, जी। और शहाबुद्दीन एक मतलब सिवान के सुल्तान भी कहे जाते थे, हाँ, दिवंगत मोहम्मद बिल्कुल 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 कहे जाते थे। तो अगर इतिहास पे गौर करें आप, तो सिवान जो जनता जो है भोली है। सिवान की जनता को हमेशा बेवकूफ बनाया गया, अब बेवकूफ बनेगी नहीं। अच्छा। अपनी समस्याओं को जानती है, किसका साथ देगी? जो समस्याओं जो समस्या का निवारण करेगा उसका साथ देगी। मतलब आपने तो साहब कह भी दिया है, तो साहब की एहलिया है हाँ है बिल्कुल मैदान तो में। उनका मैं- साथ देगी इस बार जनता? बिल्कुल देनी चाहिए। अगर बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लगता नहीं है आपको कि शहाबुद्दीन का दौर अब खत्म हो गया है? देखिए, दौर खत्म होने की बात तो नहीं बता सकते, दौर खत्म हो गया है, लेकिन उनके विकास को आज भी याद किया जा रहा है। विकास को- इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई लैक है बात की। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कुछ ना कुछ बचा हुआ है, कुछ ना कुछ खालीपन है, लगातार जनता कह रही है। देखिए, भोला जी की चाय दुकान के पास है हम लोग, और यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? प्रतीक अग्रवाल। जी, प्रतीक अग्रवाल। प्रतीक नाम है आपका। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या लेने आए हैं आप? चाय पीने। चाय पीने आए हैं? बहुत दूर से आए हैं चाय पीने? नहीं, यहीं पर शॉप है मेरी। अच्छा, यहीं पर आपकी शॉप है। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार सिवान का मूड क्या है? अभी कुछ क्लियर नहीं। कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी तक मन नहीं बनाए हैं। नहीं, लेकिन आपको मालूम है ना कि त्रिकोणीय मुकाबला है? नहीं बता सकते इस बारे में कुछ भी। तो हम आपको बता देते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ हिना शहाब है, एक तरफ विजय लक्ष्मी है, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी है। हो सकता है, हमें नहीं जानते। अच्छा, किसका नाम सुना है? इन तीनों में से किसको चीनते हैं? किसी को नहीं। क्या बात करें, झूठ बोल रहे हैं कैमरे पर? नहीं नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। किसी को नहीं पहचानते हैं। देखिए, सवाल से बच रहे हैं। क्या नाम है? थोड़ा क्या नाम है आपका? विशाल कुमार यादव। विशाल यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सिवान की जनता का मूड क्या है? निर्दलीय हिना साहब। अरे बाप रे बाप, निर्दलीय हिना साहब। जी। क्यों? इसी तरह। आप तो यादव है ना जी? जी। अरे बाप रे, यादव है तो लालू जी और तेजस्वी जी का आशीर्वाद तो अवध बिहारी गांव का चौधरी हिना को- साहब, उससे बोलो। अरे वाह, लेकिन लालू जी यादव है आप, लालू जी और तेजस्वी जी तो लगातार कह रहे हैं कि अवध मैडम बिहारी। गांव का है, घर का है मैडम हमारे। अच्छा जी। अवध बिहारी चौधरी भी तो सिवान के जी हैं? है, तो उनका काम अपने पास है। अरे बाप रे बाप। मैडम गांव का है, घर का है उनका। हाँ, जी तो इस बार हिना साहब, जी। मतलब कि लालू जी की बात नहीं मानेंगे इस बार नहीं। यादव? इस बार यादवों ने ठान लिया है सिवान के कि इस बार लालू तेजस्वी की एक नहीं सुनेंगे। और देखा आपने कि लगातार चीख चीख कर सिवान की जनता एक ही नाम ले रही है, और वो नाम है हिना शहाब का। तो अब देखना होगा कि आगे आगे सिवान में क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।